स्वागत है आपका। किसी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर के साथ गीता रख दी, कोई और नाराज हो गया। किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, यहां भी कोई और ही नाराज हो गया। आस्था किसी की, नाराजगी किसी और की। एक कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी शादी किसी की और उसको लेकर उत्सव कोई और मनाने लगे। यही हाल इन दिनों कई बार धर्म और राष्ट्र से जुड़े मसलों में दिखता है, जैसा कि इस बार कलाम की स्टैचू के साथ गीता रखने पर हुआ और नीतीश के मंत्री के जय श्री राम कहने पर भी। बड़ी अजीब बात है, हम किसी की आस्था को भी उसका निजी मसला नहीं रहने देते। उम्मीद करते हैं कि वो उनकी इच्छाओं से चलने का मोहताज हो। आज की चर्चा इसी पर कि आखिर ये जोर जबरदस्ती और अपनी मनवाने की आदत क्यों है। साथ ही बात इस पर भी करेंगे कि क्या कुछ लोग अपनी आस्था का प्रदर्शन विवादों को जन्म देने के लिए ही करते हैं क्या। तो आस्था की जितनी चिंता लोगों को नहीं है, उससे ज्यादा फिक्र इसकी आड़ में दुकानदारी करने वाले ठेकेदारों को है। आलम यह है कि अपना हित साधने के लिए ना सिर्फ ये लोग बेतुके बयान देते हैं, बल्कि फतवा तक जारी कर देते हैं। ये कैसी सियासत है जहां अपनों के बीच ही धर्म की लकीर खींची जा रही है। धर्म के ठेकेदार अपनी दुकानदारी चलाने पर आमादा हैं, तो सियासी पार्टियां भी इसकी आड़ में सत्ता का हित साधने को बेताब हैं। ये दोनों तस्वीरें न सिर्फ इसकी तस्दीक कर रही हैं, बल्कि चिंता पैदा करने वाली भी हैं। पहली तस्वीर में जेडीयू के कोटे से बिहार में मंत्री बने खुर्शीद अहमद हैं। इन्होंने जय श्री राम के नारे क्या लगाए, धर्म के ठेकेदारों ने इनके नाम की सुपारी यानी फतवा जारी कर दिया। सवाल सुशासन बाबू के सेक्युलर होने पर भी उठाए गए। विवाद इतना बढ़ गया कि खुर्शीद को सीएम नीतीश के सामने ही माफी मांगनी पड़ी। दूसरी तस्वीर चेन्नई की है, जहां पर उस शख्स को मजहब में बांटने की कोशिश हुई जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश और लोगों की सेवा में गुजार दी। विवाद कलाम साहब के मेमोरियल में उनकी प्रतिमा के साथ गीता रखने को लेकर शुरू हुआ। लोगों ने सवाल उठाए कि कलाम तो मुस्लिम थे, फिर उनके साथ गीता क्यों। इस पर राजनीति इतनी बढ़ गई कि परिजनों को प्रतिमा के साथ गीता के अलावा बाइबल और कुरान भी रखनी पड़ी। सेक्युलर होने का दावा करने वाली पार्टियां इसे कलाम की शख्सियत को बदनाम करने की साजिश बता रही हैं। Such a pity that we reduce the glory of that man who believed in all this, that we reduce it to petty politicking. It's a shame. Bhagavad Gita attaching with Abdul Kalam as if he was a propagandist for Bhagavad Gita. It is highly regrettable, and I don't want to put the word condemnable. It is highly regrettable. मेमोरियल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, लिहाजा ज्यादा सवाल बीजेपी पर ही उठे। लेकिन पार्टी ने दलील भी दी और कहा कि अब्दुल कलाम की पूरी जिंदगी धर्मनिरपेक्षता पर आधारित रही है। ऐसे में गीता का वहां होना कोई गलत नहीं है। He himself has written in his book, he has read Bhagavad Gita and he has followed the aspects of Bhagavad Gita, and when he accepted in his life, why these people are creating problem, I don't know. बात यही नहीं रुकी, कुछ धर्म के ठेकेदारों ने तो कलाम को मुस्लिम मानने से ही इनकार कर दिया। अब्दुल कलाम खुद भी अपने आप को मजहब की दीवारों में बांधकर नहीं रखना चाहते थे। उनके लिए देश का हर नागरिक एक इंसान था। ऐसे में हर किसी को वो एक चश्मे से देखते थे, लेकिन सियासत करने वालों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। बड़ा सवाल ये है कि जब आयोजकों की नीयत में खोट नहीं था, तो गीता के साथ दूसरे धर्म ग्रंथ भी क्यों नहीं रखे गए। क्या कलाम जैसी शख्सियत को धर्म की सीमा में बांधना सही है? क्या ये सत्ता के लिए समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं है? जब किसी को दूसरे धर्म से परहेज नहीं, तो फिर धर्म के ठेकेदार बीच में क्यों आते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिस पर न सिर्फ सोचने की जरूरत है, बल्कि मजहब की दुकानदारी चलाने वालों को सबक सिखाने की भी जरूरत है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अब सवाल ये कि इस देश की जो महानता है वो इसकी विविधता में है।
ये लोग कब समझेंगे? ये हमेशा से विविधताओं का देश रहा है, हर तरह के लोग यहाँ पर बड़े प्यार से रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब का ये देश रहा है, सर्वधर्म संभाव का चिंतन यहाँ रहा है। फिर आज क्यों एक लकीर बांटकर लोगों को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि जब तक लोग अलग अलग रहेंगे शायद राजनीति करना आसान होता रहेगा? सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, शलभ मणि हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, शारिक अहमद हैं, नेता बीएसपी के हैं, अफजल अब्बास हैं, नेता जेडीयू के हैं, यूसुफ अंसारी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मुश्ताक अली हैं, सदस्य हैं तमिलनाडु तौहीद जमात के। ये वही संस्था है जिसने कहा कि कलाम साहब तो मुसलमान थे ही नहीं। बात करते हैं। सबसे पहले मुश्ताक अली साहब, आपसे ही समझेंगे, आज जो आपकी संस्था ने कहा कि कलाम साहब मुसलमान नहीं थे, इस बात का आधार क्या है और ये कहने की जरूरत क्या है? मुश्ताक साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। क्या आप इस मसले पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शख्स जो 125 करोड़ लोगों का एक आदर्श है, वो हर धर्म हर मजहब से ऊपर है, लोग उसे प्यार अगर करते हैं तो इसलिए नहीं कि वो किसी धर्म विशेष से है, बल्कि इसलिए कि वो इस देश के लिए जिया, इस देश के लिए मरा, ऐसे व्यक्ति को इस तरह की राजनीति में बांधना, क्या आपको छोटापन नहीं लगता जब इस तरह के बयान आपकी संस्था देती है? देखिए, जो हमारे तमिलनाडु तौहीद जमात के जो हमारे उलमा हैं, आलिम हैं, सेलम के अंदर एक मीटिंग में एक भाषण में कहा कि कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम नहीं थे। आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। क्या आप इस मसले पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शख्स, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बात कंप्लीट कीजिए। मुश्ताक साहब सुन पा रहे हैं मुझे? आपसे गुजारिश होगी, एक तो आप टीवी का अगर ऑडियो कम कर लें, म्यूट कर लें, तो शायद ठीक से बात हो पाएगी। आपकी टीवी का वॉल्यूम है जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं करने दे रहा है। जो हमारे तमिलनाडु तौहीद जमात के के अंदर एक मीटिंग में एक भाषण में कहा कि कलाम, चलिए वापस उनके पास हम जाने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है। शारिक अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। शारिक अहमद साहब, आप बताइए, इस तरह की जो कोशिशें हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या जरूरी है कि अगर एक मुसलमान शख्स जय श्री राम कह दे तो क्या वो धर्म विरोधी हो जाता है? क्या ये इस देश की खूबसूरती नहीं रही है क्या कि एक हिंदू भी आराम से मस्जिदों में जाता है और एक मुसलमान भी मंदिरों में जाता है, जय श्री राम के नारे लगाता रहा? कोई पहली बार नहीं हुआ ये। देखिए, पहले मैं बड़ी बात पर जाऊंगा, अभी आपने इसको थोड़ा नैरो डाउन किया है। मैं आपके ओपनिंग रिमार्क्स से अपनी बात को मिलाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जब इस आज़ाद भारत में जो 3 आइकॉन हुए हैं, उनमें से एक एपीजे अब्दुल कलाम है, बाकी 2 सचिन तेंदुलकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने हमेशा तिरंगे की आन बान शान को सर्वोपरि रखा है। जहाँ तक आपने अभी ये बात कही, इस संस्था ने तमिलनाडु की ये कह दिया कि कलाम साहब मुसलमान ही नहीं थे, तो मैं उन लोगों की उस सोच पर मैं बहुत ही मुझे शर्म आती है कि किस तरह के वो लोग हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इस तरह की फालतू बातें करते हैं। मैं पहले ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो संविधान में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है। उस प्राइवेट अफेयर को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। उन लोगों को यही नहीं पता कि कलाम साहब किस लेवल के आदमी थे और कहाँ तक उनकी, वो रिलीजियस से ज्यादा स्पिरिचुअल थे। तो बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि रिलीजन क्या होता है और स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी 2 अलग अलग चीज है। कलाम साहब जितने रिलीजियस थे, उससे कहीं ज्यादा स्पिरिचुअल भी थे। जिनका आधा क्या 1/4 और 1/6 भी ये हिस्सा कोई शायद आज की दुनिया में, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से पब्लिक लाइफ में रहते हुए भी अपना रख पाता होगा। कलाम साहब के ऊपर ये सवाल उठाना कि वो इस्लाम में उनका कोई यकीन नहीं था, तो उनकी सोच पे मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। अगर आप उनकी किताब को पढ़ें, विंग्स ऑफ फायर, तो उसमें किस तरह से उन्होंने बताया है कि उनकी जो फेथ थी, फेथ को किस तरह से बढ़ाने में उनकी मदर का, उनके फादर का, उनके जो टीचर्स ने उनके अंदर किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को इंस्टिल किया। उनके फादर जो सुबह 4 बजे फजर की नमाज पढ़ने के बाद किस तरह से एक नाव बना करके रामेश्वरम से धनुषकोडी में उन तीर्थयात्रियों को लेकर के जाते थे जो वहां पे दर्शन करने के लिए जाते थे। तो हमें
इस बात को पहले समझना होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम क्या चीज थे, उनकी किस तरह से उनकी परवरिश हुई थी, किस तरह के टीचर्स ने उस तो आज जो उनके नाम पर राजनीति हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे, क्या कोशिश की जा रही है और ये कौन कर रहा है? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि आप एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान शख्सियत को एक किसी भी इस तरह से आप उसको बांध रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गीता, कुरान, बाइबल हम नहीं बांध रहे हैं, हम तो लगातार यही कह रहे हैं कि वो हर धर्म से ऊपर हैं। चलिए बाकी मेहमानों के पास भी जाते हैं। मुश्ताक अली साहब, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझको? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं दूसरी बात ठीक है, आता हूं आपके पास वापस आता हूं। शारिक अहमद आपके पास वापस आता हूं। मुश्ताक अली, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ठीक है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन ये वही संस्था है जिन्होंने ये बेतुका बयान दिया कि क्योंकि कलाम साहब की मूर्ति के सामने गीता जब रखने के बाद विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि वो तो मुसलमान थे ही नहीं, उनके सामने आप कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हमको सख्त ऐतराज है। वो और इस तरह की बातें कलाम साहब के लिए अगर कही जाती है तो देश के 125 करोड़ नागरिकों में किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। शलभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। शलभ जी, जब कलाम साहब की मूर्ति के सामने गीता को रखा गया उस वक्त थॉट क्या था, क्या सोच के रखा गया और क्या उसका अंदाजा नहीं था कि इस तरह का विवाद खड़ा हो सकता है? नहीं, देखिए, कलाम साहब का जो व्यक्तित्व था वो इन सब, आप उनको किसी जाति, किसी धर्म या किसी मजहब के दायरे में नहीं बांध सकते। और सच बात तो ये है कि सिर्फ कलाम साहब नहीं, कोई भी महापुरुष हैं उनको किसी धर्म या जाति के नजरिए से देखना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और कोई भी जो थोड़ा समझदार है, जो प्रबुद्ध है, वो इस बात को मानेगा कि महापुरुष अपने आप में एक वर्ग है। वो हर जाति के लिए होते हैं, हर धर्म के लिए होते हैं, हर पंथ के लिए होते हैं। और उनको किसी जाति के दायरे में बांधना, उनको किसी धर्म के दायरे में बांधना, ये निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय होगा। डॉक्टर कलाम भी एक ऐसा ही व्यक्तित्व थे। उनका लगाव हर वर्ग से था, समाज के हर क्षेत्र में था। और जितना बड़ा योगदान है देश के प्रति, देश का कौन है नहीं जानता जो कलाम साहब ने जिस तरीके से इस देश के लिए योगदान किया है, जो चीज़ें उन्होंने इस देश को दी हैं, और कितना संघर्ष भरा सफ़र अखबार बेचने से लेके, और वो किस तरीके से हमारे देश में सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे। तो निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुष को किसी जाति या धर्म के दायरे में नहीं बांधना चाहिए। जो आरोप लग रहे हैं गीता को लेकर है तो उसके पीछे कोई ऐसी नकारात्मक जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कहना यही है, उसके पीछे कोई ऐसी नकारात्मक, उनका कहना यह है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ उनके सामने क्यों रखा गया, अगर वो हर धर्म से ऊपर हैं तो उनको किसी एक धर्म विशेष से जोड़कर क्यों बांधा गया। और गीता को वहां रखने का मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं उनको हिंदुइज्म के साथ जोड़कर आगे पेश करना चाह रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। रखने की जरूरत ही क्या थी? देखिए, गीता को लेकर इस तरह का जो मुझे लगता है गीता को लेकर जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं या विवाद है, मुझे लगता नहीं कि उसकी कोई ज़रूरत है। क्योंकि डॉक्टर कलाम का अगर कोई जीवन परिचय पढ़ेगा, उनके बारे में जानेगा, तो निश्चित तौर पे ये भी जानेगा कि गीता को लेकर उनका क्या लगाव था। गीता वो पढ़ते थे, गीता कुरान दोनों पढ़ते थे, रिसर्च किया गीता कुरान दोनों परिवार के लोग थे वहाँ। जी बिल्कुल पढ़ते थे, आपकी बात नहीं, कुरान भी पढ़ते रहे, वो निश्चित तौर पे पढ़ते रहेंगे क्योंकि एक धर्म ग्रंथ के तौर पे पढ़ते रहे। पर उन्होंने अपनी तमाम जगहों पर उन्होंने गीता के जो संदेश थे उनका जिक्र किया था। और उनके परिवार के लोग थे वहां पर, उनके उनसे जुड़े हुए लोग थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को समझिए, आप इस बात को इस बात को सराहा जाना चाहिए कि डॉक्टर कलाम साहब के नाम पे एक बड़ा वहां पर एक स्मारक बना है, उनके परिवार के लोग वहां पर उपस्थित है। आप इस तरह से अगर देखिए तो डॉक्टर कलाम को अगर आप धर्म के घेरे में लाएंगे तो डॉक्टर कलाम इस तरीके से मुस्लिम धर्म के घेरे में लाने की शुरुआत किसने की? शलभ जी, धर्म के घेरे में लाने की शुरुआत किसने की? नहीं, जो भी कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, मैं उन्हीं पर आ रहा हूं कि अगर आप धर्म के दायरे में बांधेंगे तो डॉक्टर कलाम मुस्लिम थे और मुस्लिम धर्म में पैर छूने की पाबंदी होती है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गए उनके निधन के पर, तो उनके परिवार के उनके भाई जो थे उनके पैर छू कर आए। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि नहीं, वो उनको धर्म के लिहाज से उनके साथ वहां पर ऐसा करना चाहिए था? क्योंकि वो एक बहुत बड़े महापुरुष थे। देखिए, यहाँ पे कलाम साहब की सोच क्या थी, बाबा साहब, किसी को डाउट नहीं है। कलाम साहब की सोच पर किसी को डाउट नहीं है। डाउट उस सोच पे है जो कभी कलाम साहब के सामने गीता रखता है तो कहीं ना कहीं आमंत्रण देता है इन विवादों को। उस सोच पर सवाल है और साथ ही उस सोच पर भी सवाल है जिनको गीता के होने पे ऐतराज है। दोनों ही बातें हैं, दोनों ही पक्ष में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। भाई ऐसा है,
शक तो उनके ऊपर होना चाहिए जो कह रहे हैं कि नहीं कलाम साहब मुस्लिम नहीं थे। हम तो कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, वो एक शानदार इंसान थे। और एक ऐसे व्यक्ति को किसी धर्म और जाति के नजरिए से आप क्यों देख रहे हैं? जो लोग ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं थे, जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वहां पर कुरान ही रखी जानी चाहिए, आप तमाम लोगों को उठा के देखिए। इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो आप रहीम और रस खान को भी कह दिए कि वो मुसलमान नहीं थे। अरे ये देश जो है गंगा जमुनी तहजीब का देश रहा है, जहां पर रहीम और रस खान ने देखिए शुरुआत यहीं से कविताएं लिखी हैं। शलभ जी, हमने शुरुआत यहीं से की हुआ करते थे। ये देश सर्वधर्म समभाव का देश है। सवाल उस पर नहीं है, इस देश के डीएनए पर और यहाँ की जो सोच और चिंतन है उस पर सवाल नहीं है। देश महान देश है, विविधताओं का देश है। सवाल उन लोगों पर है जो इन बड़े महान लोगों को एक नैरो गली में लाना चाहते हैं कि अगर ये महान है तो इनको किसी एक धर्म के साथ जोड़ दीजिए। इस कोशिश पे भी तो ऐतराज है ना। अगर ये कोशिश नहीं की जाती तो ये पूरा विवाद ही नहीं खड़ा होता। नहीं, ये आप इसको कोशिश के तौर पे क्यों जोड़ रहे हैं? वहां पर अगर गीता रख दी गई, गीता क्योंकि डॉक्टर कलाम पढ़ते थे, उन्होंने तमाम अपनी लेखनी में उसका जिक्र किया है कि वो गीता से बहुत प्रभावित थे। वहां पर उनके परिवार के लोग थे, उनसे जुड़े हुए तमाम लोग थे। वो लोग भी कह सकते थे कि नहीं साहब आप गीता मत रखिए, कुरान रखिए, लेकिन उनका हृदय विशाल था। उनको लगा कि नहीं, ये धर्म और जाति का मसला ही नहीं है, ये तो मसला डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व को दिखाने का है। डॉक्टर कलाम को लेकर जो वहां पर स्मारक बनाया गया, लोग देश दुनिया से वहां पर जाएंगे, डॉक्टर कलाम के बारे में जानेंगे। अब आप ये सोचिए कि आप जिन लोगों ने ये कहा है कि नहीं डॉक्टर कलाम जो है वो मुसलमान नहीं थे, जो डॉक्टर कलाम को ये बताना चाहते हैं कि नहीं वो मुसलमान नहीं होके कुछ और थे, तो क्या ऐसे लोग देश और दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये सवाल तुमसे उठना चाहिए। सवाल पूछते हैं। मुश्ताक अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। शलभ जी, मुश्ताक अली जुड़ गए हमारे साथ, तमिलनाडु तौहीद जमात के उस संस्था की ओर से जिसने ये कहा कि कलाम साहब मुसलमान नहीं थे। मुश्ताक साहब, ये आपने कहा कैसे? आपने कलाम साहब के लिए जो कहा ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और बहुत ही इस पर ऐतराज होना चाहिए। नहीं, मैं आपको सफाई देता हूं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु तौहीद जमात की जो हमारी संगठना है, ना ये कोई सियासत पार्टी है, ना सियासत के लाभ उठाने के लिए हम कोई कदम उठाते हैं। हमारा काम है सिर्फ इस दीन को लोगों तक पहुंचाना और सही दीन को लोगों को सही रास्ते पर लाना। और दूसरी बात जो है, और सोशल वर्क करना। सोशल वर्क हमारे तमिलनाडु में आज तक जितने ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर सबसे पहले दर्जे पर तमिलनाडु तौहीद जमात की जानिब से, और चेन्नई के अंदर जो सैलाब आया उसमें भी हमारा आपको ये लाइसेंस किसने दिया है कि आप तय करें कि कलाम साहब क्या थे? नहीं, मेरे बताता हूँ आपको, मैं जो शुरू से बताऊं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नहीं देखिए, वक्त कम है, उतनी पूरी कहानी हमको आपकी संस्था के बारे में नहीं जाननी है। अभी आपने ये कहा कैसे कि कलाम साहब मुसलमान नहीं थे? आपको ये हक किसने दिया कहने का? नहीं, अभी हमारे जो है, हम जो किसकी इबादत करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। और मुसलमान वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की इबादत करे। और जो अपने अल्लाह ने हमारे कुरान के अंदर फरमाते हैं, जो इस्लाम के दायरे से जो बाहर जाता है वो मुसलमान नहीं। सिर्फ हमारे अब्दुल कलाम से कोई दुश्मनी नहीं है साहब। अब्दुल कलाम को हम भी चाहते हैं, एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते हम भी चाहते हैं। अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, अच्छे थे, सेक्युलरिज्म थे, हम भी मानते हैं। लेकिन चलिए, शायद संपर्क एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरह की बातें कर रहे हैं और ये कैसे इनके पास ये अधिकार है कि ये तय करें कि 125 करोड़ के हीरो कलाम का धर्म क्या था और क्या नहीं था। इसको ये तय करेंगे क्या, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ हैं। अंसारी साहब, पिछले कुछ दिनों में ये एक अकेली घटना नहीं है, बात सिर्फ कलाम साहब वाली ही घटना नहीं है। इसके पहले जेडीयू के एक मंत्री जिन्होंने जय श्री राम कह दिया, उनको आखिरकार माफी मांगनी पड़ी। आखिर क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और इस देश के सोशल फैब्रिक को चोट कौन पहुंचा रहा है? वो लोग यहां पर दोषी हैं जो जय श्री राम कहते हैं, या फिर जिनको जय श्री राम कहने पर आपत्ति होती है वो दोषी है? दोष किसका है? देखिए, दोष सोच का है। मुझे याद आ रहा है, हालांकि मैं शायर नहीं हूं, लेकिन कभी कभार कुछ लाइनें लिखता हूं, तो करीब 20-22 साल पहले मैंने 4 लाइन लिखी थी। पहले मैं वो सुना देता, उसके बाद मैं अपनी बात कहूँगा। हर सिमत दर हकीकत वो इंसान नहीं है जिसके दिल में गीता और कुरान नहीं है, और लड़ते वही हैं मज़हब का नाम ले लेकर। दर हकीकत वो इंसान नहीं है दिल में जिसके दीन और ईमान नहीं है, लड़ते वही हैं मज़हब का नाम ले लेकर जिनके दिल में गीता और कुरान नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग गीता और कुरान पे बहस कर रहे हैं जिन्होंने गीता और कुरान को पढ़ा नहीं है।
अब हम आते हैं इस अहम मसले पर जो अभी मुश्ताक साहब बता रहे थे और जो वहाँ पर हुआ, जो अभी हमारे मित्र और भाई शलम मणि त्रिपाठी जी ने एक लंबी चौड़ी व्याख्या करके बताया कि कलाम साहब के बारे में कि कितनी महान शख्सियत थी। देखिए, कलाम साहब सिर्फ इस देश के 132 करोड़ लोगों को इंस्पायर नहीं करते हैं, बल्कि इस दुनिया के करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते हैं। वो हमारी पीढ़ी के और हमारे आने वाली कई नस्लों को वो प्रभावित करते रहेंगे। इस देश के विकास में कलाम साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उसे रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन मुझे आज अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जब कलाम साहब का संग्रहालय हमारे सामने आता है तो उनका किरदार को क्या बना के पेश किया जाता है। क्या कलाम साहब के संग्रहालय में उनके हाथ में वीणा थमाकर उनके साथ में गीता रखे क्या साबित करने की कोशिश की जाती है? क्या कलाम साहब को हम लोग मिसाइल मैन के रूप में नहीं जानते? क्या कलाम साहब का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश में वो वीणा बजाने का है? वीणा, माफ कीजिएगा, मुझे म्यूजिक से मुझे परहेज नहीं है, लेकिन हर शख्स की एक पहचान होती है। महात्मा गांधी की जब हम मूर्ति बनाते हैं तो चरखा गाते हुए बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो साबरमती आश्रम में चरखा गाते थे। तो क्या कलाम साहब किसी आश्रम में बैठ के वीणा बजाते थे? उनके संग्रहालय में उनकी मूर्ति के साथ में मिसाइल होनी चाहिए थी, जिस मिसाइल का उन्होंने इजाद किया। वो तकनीक कहां दिखाई देती है? कलाम साहब 5 साल मैं आपको यहाँ रोकूंगा, नहीं एक मिनट यहाँ पर आपको रोकूंगा। ये प्रॉब्लम यही है ना कि हम क्यों थोपें? अगर कलाम साहब वीणा पसंद करते थे तो वीणा होने में दिक्कत क्या है? आप मुझे बात करने, आपने मुझे बुलाया बात करने के लिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना। कलाम साहब ने प्रेसिडेंट के रूप में 5 साल इस देश की सेवा की और वो बेस्ट प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, संविधान के संरक्षक कहे जाते हैं। मुझे लगता है उनके सामने गीता कुरान रखिए, मत रखिए, उनकी मूर्ति के सामने संविधान, देश का संविधान की कॉपी रखी है चाहिए, क्योंकि संविधान की जो उन्होंने रक्षा की है, उसका जो सम्मान किया है, वो एक अद्भुत चीज है। और ये शर्म की बात यह है कि ये वो पार्टी संगठन करती है आयोजन जो राष्ट्रवाद को एक मुद्दा बनाए हुए है, और वहां से राष्ट्रवाद, देश की आत्मा किस चीज में बसती है? गीता और कुरान से हटके क्या देश की आत्मा देश के संविधान में नहीं बसती है? और क्या 5 साल कलाम साहब ने देश के संविधान को सर्वोपरि नहीं समझा, उसको सम्मान नहीं दिया? तो संविधान कहां है वहां पर? रही बात मुश्ताक साहब या इनकी जो संस्था है तमिलनाडु तौहीद जमात, इनको और इनकी संस्था से जुड़े तमाम आलिमों को कोई हक नहीं पहुंचता कि कलाम साहब या कोई अदना सा आदमी, यूसुफ अंसारी हो या अफजल अब्बास या शारिक साहब हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो इनमें से किसी को तय करेगा कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। ये हक सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह तय करेगा कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। ये कौन है? फर्जी, ये फरिश्ते हैं? ये क्या है? इनकी हैसियत क्या है? क्या इनकी संस्था ने अल्लाह ताला से फ्रेंचाइजी ले ली कि तय करेंगे कौन मुसलमान है कौन नहीं? यही अफसोस की बात है। दिक्कत क्या है? यही अफसोस की बात है कि हर आदमी खुद को कभी भगवान का और कभी अल्लाह का ठेकेदार बन के कभी फतवे जारी कर देता है और कभी कह देता है अरे जिसकी जो मर्जी, जिसको किसी को आदर्श पुरुष मानता है वो उसके नारे लगाए। मुश्ताक अली, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बना कर रखा हुआ है मजहब। हाँ, तो सीधे मेरे सवाल पर आइए कि आपको लाइसेंस किसने दिया कि आप तय करेंगे कि किसी का धर्म क्या, और खास तौर पे कलाम साहब पर बोलने की आपकी हिम्मत कैसी होती है? नहीं, आप जो भाई बता रहे हैं, तो हमने सिर्फ कलाम साहब की बारे में नहीं, ये जो चीज है कलाम साहब जो कहते थे, जो करते थे, गीता पढ़ते थे, गीता पर मैं अमल करता हूँ। कलाम साहब कुरान में पढ़ते तो उन्होंने लिखा है कि मुझे कुरान ने इंस्पायर किया। झूठ क्यों बोलते हैं आप? दूसरी बात, अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी को कहा कि नबी किसी को काफिर मत कहना। आप कौन होते किसी को मुसलमान, किसी की मुसलमानियत तय करने वाले? आपको किसने ये राइट दिया? कुरान के अंदर ये सूरा है, अल्लाह ने फरमाया अगर मेरी इबादत करो, मेरी इबादत के सिवा किसी और को शरीक मत करो। अगर तुम शरीक करोगे तुम हमेशा के लिए जहन्नम में होगे। आप थोड़ी तय करेंगे, जिसकी इबादत हो रही वो तय करेगा। हु आर यू? ये सवाल तो कब्र में होगा। आपको कोई अधिकार नहीं है मुश्ताक साहब, आप मजहब के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, आप जैसे लोगों ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, पूरे मुसलमानों को बदनाम किया आप लोगों ने। के अंदर भी अगर ये पाई जाती, वो भी मुस्लिम से अल्लाह इस्लाम ने से कुरान में अपने नबी को मना किया कि नहीं किया कि आप किसी को काफिर नहीं कहेंगे? और बताइए कोई एक मिसाल बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मुसलमान मानने से इनकार किया हो? 4 खलीफा हुए हैं खुलफाए राशिदीन, किसी ने किसी को कुफ्र का फतवा दिया हो? क्या फर्जी, आप ये फर्जी फतवे लेकर घूमते हैं? आपने मुसलमानों की तरक्की को रोक दिया। कुरान की आयत से मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद कुरान नहीं समझ पाएंगे। आप कुरान पढ़ लीजिए। आप जो इस्लाम की, अब आप कुरान समझाएंगे? मेरा सुनिए पहला, इस्लाम से बाहर बंद कीजिए, इस कौम पे रहम कीजिए, शर्म कीजिए अपने ऊपर, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं,
ये हमारे आपस में जो आपस का क्या मतलब है? आपस का क्या मतलब है? आप मुश्ताक साहब होते कौन है भाई साहब? मुश्ताक आप साहब होते कौन है किसी के बारे में तय करने वाले कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है? अल्लाह क्या करेगा क़यामत के दिन? अल्लाह का फैसला करेगा। आप कौन होते हैं? मुश्ताक साहब कुरान के अंदर आपको हक किसने दिया ये भाई साहब बात करने का? मुश्ताक साहब एक बात मुझे बता दीजिए, आपने कहा कलाम साहब मुसलमान नहीं थे। अल्लामा इकबाल वो हिंदू थे या मुसलमान थे? वो मुसलमान थे। उन्होंने कहा था उनको एक सेकंड अल्लामा इकबाल के खिलाफ तो कुफ्र के फतवे हैं। उन्होंने शिकवा लिखा। एक सेकंड उन्होंने शिकवा लिखा। आपके आलिमों ने फतवे दिए कुफ्र के। आप कह रहे मुसलमान थे? एक सेकंड मुश्ताक साहब सैयद अहमद खान फतवा दे दिया आपने काफिर है। सर एक सेकंड काम डाउन एक सेकंड। मैं जो मुश्ताक साहब सुनिए, मुश्ताक साहब सुनिए, ये अच्छा लगा कि आपने ये तो माना कि इकबाल साहब अल्लामा इकबाल जो थे वो मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद, उनको इमाम हिंद, तो राम को इमाम हिंद कहने वाले इकबाल को अगर आप मुसलमान समझते हैं तो कलाम साहब को क्यों नहीं समझते? बताना चाह रहा हूँ जो बात पर चर्चा हो रही है उसी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मुझे अल्लामा इकबाल के खिलाफ उस दौर के आलिमों ने फतवा दिया था कि वो काफिर हैं। आप कह रहे हैं वो मुसलमान थे। किसकी बात मानेंगे आप? सर सैयद अहमद खान के नाम पे आज मुसलमान नाज करता है। उस जमाने में 6 फतवे आए, मदीना तक के फतवा ले आए, काफिर हैं वो। मजाक बना रखा आप लोगों ने फतवाबाजी के चक्कर में। आप सियासत मत कीजिए इसके अंदर, ये धर्म के मामला है। हम सियासत नहीं कर रहे। आप धर्म को हथियार बना के कौन को गुमराह कर रहे हैं? देश को गुमराह कर रहे हैं। आप सारे मेहमान वाली नस्लों को गुमराह कर रहे हैं। ये अफसोसजनक है कि इतना आसान हो जाता है। हर आदमी अपनी अपनी दुकान चलाना चाहता है। जो भी ये कहता है कि वो हिंदू और हिंदू नहीं है, या वो मुसलमान है और वो मुसलमान नहीं है, किसने इनको लाइसेंस दिया है ये तय करने का? एक ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से मुश्ताक अली के पास ही चलते हैं जो कि तमिलनाडु तौहीद जमात से हैं, जिन्होंने कलाम साहब को लिखा कि वो मुसलमान नहीं। तो हमारा सवाल ये कि कोई ऐसे कैसे तय कर सकता है और इनको ये अधिकार किसने दिया तय करने का? मुश्ताक साहब आप सुन पा रहे हैं? तो हमारे जो उलमा ने जो सेलम के अंदर एक मीटिंग के अंदर ये फतवा ये बयान में कहा कि कलाम साहब मुसलमान नहीं थे, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं है कि कलाम साहब की मूर्ति की बाजू में भगवत गीता रखी गई, इस मुद्दे पर नहीं। पिछले पूरे साल उनकी आप जिंदगी देखते हैं तो मंदिर जाते थे, मंदिर की पूजा करते थे, कुरान पढ़ना, यहां तक कि उन्होंने कहा तिरची के अंदर अपने दोस्त को कहा कुरान पढ़कर अपने वक्त बर्बाद मत करो। अब ये कौन मानेगा आपकी बात? ये क्यों आप झूठ फैला रहे हैं? बोल रहे हैं मुश्ताक साहब, झूठ बोल रहे हैं। शर्म करनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। यूसुफ साहब, मुश्ताक साहब झूठ बोल रहे हैं। वो खुद नमाजी मुसलमान थे, वो खुद कुरान पढ़ते थे। आप क्यों लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं? नहीं सेंट जोसेफ साहब आप गुमराह कर रहे हैं। कलाम साहब ने कहीं ये बात नहीं कही। और सुनिए, कलाम साहब जो कहते थे और बाकी और बहुत सारे लोग कहते हैं, ये कुरान को रट्टा मार के जो आप पढ़वा रहे हैं, ये मुसलमानों का नहीं, इस पूरे देश का, पूरी दुनिया का नुकसान कर रहे हैं आप लोग। नहीं और आप लोगों से किसने पूछा था कलाम साहब भी मुसलमान है कि नहीं है? आपने क्यों मीटिंग की? आपने क्यों सम्मेलन किया? मीटिंग होते कौन है करने वाले? इस देश में 22 करोड़। अच्छा एक बात और बारे में तय करेंगे। एक बात और मुश्ताक साहब, मुझे आप पर आपकी एक और राय चाहिए। जो अभी एक सेकंड सर, माफ कीजिएगा, अब मैं आपके पास आऊं तो आप बोलिए प्लीज। आपके पास आऊंगा मैं। अभी जेडीयू के एक मंत्री ने जय श्री राम कहा, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। नहीं आप क्या की मर्जी है, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं मैं आपके इसके बारे में सफाई देना चाहता हूँ। जरा सुनिए, जरा प्लीज मुझे टाइम दीजिए, जरा मुझे टाइम दीजिए। देखो, हिंदुस्तान के अंदर किसी को भी किसी धर्म को अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कोई एतराज किसी को नहीं। और इस्लाम के अंदर भी कुरान के अंदर ये कहा कि हमारे अल्लाह ने कहा लकुम दीनुकुम वली दिन, तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक हो, हमारा दिन हमें मुबारक हो। हम किसी को फतवा नहीं, किसी को फतवा यानी जो जय श्री राम कहने से उनको फतवा कैसे नहीं देते, तो वो हमारे उसकी पूरी डिटेल हमको मालूम नहीं है। लेकिन कलाम साहब के बारे में जो पूरी फोटोस आए हैं, इमेजेस हैं, मंदिर जाते थे, हर मंदिर में पूजा करते थे, किसी को पांव छूते थे, किसी बड़े बड़े जो पुजारियों को पांव छूते थे, ये इस्लाम में हमारे धर्म के खिलाफ है या नहीं? हमारे पूछे हमारे उन भाइयों से,
ये इस्लाम के खिलाफ है या नहीं? जो सजदा हमने अल्लाह के सामने झुकते हैं, वो किसी और के सामने झुकने के लिए इजाजत नहीं है हमें। अगर कोई झुकता है अल्लाह के सिवा किसी और के सामने, वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। ये कुरान के अंदर फरमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है। ये हमारी हमारी राय नहीं है, हम अपनी मर्जी की बात नहीं है, ये कुरान और हदीस की बात बता रहा हूँ। कलाम साहब तो हमारे हिंदुस्तान की अगर नजर से देखें तो बहुत अच्छे इंसान, उसमें कोई दोहरी राय नहीं है। लेकिन इस्लाम की शक्ल से अगर कोई देखता, इस्लाम से शक्ल से देखता, उनके अंदर वो चीज नहीं है जो इस्लाम के मोमिन के अंदर या मुसलमान के अंदर, एक सच्चे पक्के मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। वो बात उनके अंदर नहीं है। इसलिए हमारी उलमा ने भी, जैनुल आबिदीन ने ये बात कही। ये पूरी मामलात को पूरा वहां से शुरू से जोड़ना है, सिर्फ भगवत गीता को रखने। लेकिन मेरा ये एक सवाल है, वहां पर जो रामेश्वरम के अंदर ये जो मूर्ति बनाई गई, वहां पर भगवत गीता क्यों रखी गई? बोलिए, अगर कलाम साहब बोलते थे भगवत गीता पढ़ते थे, कलाम साहब इससे ज्यादा तिरुकुरल पढ़ते थे, वो किताब रखे होते, किसी को कोई एतराज नहीं होता। नहीं तो आप पढ़ने पर पाबंदी लगाएंगे क्या? आप क्या करेंगे? कौन क्या पढ़ेगा? भगवत गीता रखने की जरूरत क्या है? आप बताएंगे कौन क्या पढ़ेगा? आप पढ़ाएंगे? आपने पढ़ने लिखने की आप फरिश्ते हैं? कौन है? अल्लाह ताला के भेजे हुए एजेंट है? कौन है आप? कौन होते हैं किसी के बारे में? अफजल साहब जो काम खलीफाओं ने नहीं किया, जो काम इमामों ने नहीं किया, वो काम आप करेंगे। इतने बड़े आप हो गए। नबी ने किसी को नहीं कहा कि वो मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है। उनके साथ तमाम लोग, अरे नबी ने तो जो खुले तौर पे उस वक्त मुनाफिकीन थे, उन तक के अपनी सहूलियत की व्याख्या की जा रही है। माफ कीजिएगा यूसुफ जी। अफजल भाई, अभी आपकी सरकार के एक मंत्री को जय श्री राम कहना इतना भारी पड़ा कि फतवा जारी हुआ, उनके निकाह की वैधता पर सवाल उठा और बाद में उन्हें नीतीश कुमार के सामने माफी मांगनी पड़ी। क्यों मांगनी पड़ी वो माफी? क्यों उन्हें कहा गया कि माफी मांगो? क्यों डर गए आप उस फतवे से? देखिए ये कलाम साहब का मसला और ये मसला दोनों अलग डिफरेंट लग करता है मुझे। पहले कलाम साहब आपसे मैंने कलाम साहब का सवाल इसलिए पूछा नहीं, मैंने सीधे आपके मंत्री साहब का सवाल पूछा है। खुर्शीद साहब जो है, फिरोज अहमद, उनके बारे में मेरा सवाल है, सीधे आप उस पर आइए। नहीं तो उसका भी अच्छा, पहले खुर्शीद साहब का जवाब मैं दे दूं। जहां तक मैं समझता हूं कि ये मामला उलमाओं का है, लेकिन नाकिस जहन में जो बात आती है, जो थोड़ा बहुत हम लोग की मुस्लिम होने के नाते जो वाकफियत रखते हैं, देखिए उनके श्री राम के जय श्री राम नारा लगाने पे कोई किसी को एतराज नहीं है। इससे ना कोई काफिर हो सकता है ना कोई मुशरिक हो सकता है। हिंदुस्तान हर कुरान में भी है, बहुत सारी बात से मैं मुत्तफिक हूं। यूसुफ भाई की बात सुन रहा था, कुरान में भी दूसरे के मजहब के लोगों के, दूसरे के खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि वो तुमको कहें। उनका एहतराम करना मेरे पे लाजिम है, कुरान की बात जहां तक मैं जानता हूं। देखिए उनके साथ सिर्फ जय श्री राम के साथ कुछ और बातें कही कि मैं हर जगह जाता हूं, हर जगह पूजा करता, मत्था टेकता हूं, इस पे विवाद हुआ था। इसको मीडिया ने नहीं दिखाया, इसी बुनियाद पर यह बात बढ़ी थी आगे। हम बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ देखिए पूरे ब्रह्मांड का रचयिता एक है जो निराकार। सवाल सुनिए, जब मौका दिया 1 घंटा आधा घंटा से बैठा हो पूरे हाँ ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कर लिए। मुझे कह लेने दीजिए। पूरे ब्रह्मांड का रचयिता एक है, वो जो निराकार है। और हमारे यहाँ भी अल्लाह अकबर करते हैं, अल्लाह जो है निराकार है, उसको किसी ने पैदा ही नहीं किया, वो सबका खालिक है। उससे अगर हम जोड़ते हैं तो मुशरिक हो जाए और जो भी मुर्तिद हो जाए, तब ये बात पैदा होती है। मैं समझता हूं कि ये जय श्री राम का मुद्दा नहीं था। जय श्री राम के साथ साथ खुदा से जोड़ने की बात आई थी, जो मीडिया में बहुत कम आया, लेकिन विजुअल में साफ नजर आ रहा है, इसलिए ये बात उठाई। अब मुफ्ती साहब ने फतवा दिया, गलत दिया, ये अलग मैटर है। लेकिन बात इसकी जय श्री राम के बाद की जो सेंटेंस है, इस पे उठा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोगों को बुलाया था मीटिंग के लिए, उसमें वे पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें जब उठी है तो आप माफी मांग लीजिए। कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। नीतीश कुमार ने कहा कि अच्छी बात है, अगर आपकी माफी मांगने से ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। मैसेज और सब लोगों ने कहा 1000 से 2000 मुसलमान थे, जय श्री राम का नहीं थे, ध्यान रखिएगा। इससे मैसेज क्या गया? इससे मैसेज क्या गया? जरा सोचा आपने? मैसेज इस एक माफी से मैसेज क्या गया? मैसेज ये गया कि आपकी सरकार के मंत्री भी इतने इनसिक्योर हैं। मैसेज ये गया कि हम सब आदमी अपने अपने
मैं बताऊं क्या मैसेज गया? देखिए कोई जरूरी नहीं कि मैं अफजल अब्बास मुसलमान है तो पूरे कुरान को मैं जानता हूं, पूरे इस्लाम के रूल रेगुलेशन को जानता हूं। मैं उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने ठीक कहा कि आवेश में जज्बात में उन्होंने बोला या मैं हजरत साहब के हर मसला मसाइल मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होता, मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होता ये कहने पे अगर मैं निजामुद्दीन में जाकर एक चादर चढ़ा देता हूं उनकी दरगाह पर तो मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। तो किसी के जय श्री राम कहने पर उसके धर्म पर खतरा क्यों आता है और क्यों फतवे जारी होते हैं? फतवा जितना अजीबो गरीब था उस पर माफी मंगवाना उससे ज्यादा अजीब था। शलभ मणि जी, एक बार आपके पास आऊंगा। आपकी सरकार में आपके रहते अरे भाई आप मेरी बात समझिए, मैंने माफी मांगना पड़ता है। आपकी बात तो पहले ही मैंने कह दिया। जो आप कहना दरे साहब आप सुनने तो दीजिए ना, आप बोले दीजिएगा ना। आपकी जो बात तो पहले ही मैंने कह दिया, जय श्री राम से कोई इतराज नहीं है मुसलमानों को। क्या उसके मैं तो बाद बोल रहा हूं तय करना था किया। मैं हमेशा अपने दोस्तों में जय श्री राम कहता हूं, उससे क्या होता है? बात कर रहे हैं जय श्री राम के साथ संदेश निश्चित तौर पे ये गया उसके साथ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अमन चैन नहीं चाहते। अभी मैं सुन रहा था और उन जनाब ने कहा कि नहीं, दिक्कत इस बात से नहीं है कि कलाम साहब के स्टैचू के आगे क्या रखा हुआ है। दिक्कत इस बात से है कि कलाम साहब मंदिरों में जाते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे। अरे भाई, कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति थे, इस देश के एक महानायक थे, इस देश के महापुरुष थे। तो क्या वो सिर्फ मस्जिदों में जाते? क्या वो मंदिर में अगर वो चले गए तो कोई गुनाह किया? और ऐसे में ये सवाल उठता है कि ऐसे लोग, इनकी सोच इसका मतलब स्पष्ट करती है कि बुरहान जैसे लोग जो निर्दोषों का खून बहाते हैं, वो केवल अगर कुरान पढ़ते रहे तो वो इनके लिए सच्चे मुसलमान हैं। और कलाम जैसे लोग जिन्होंने इस देश को, दुनिया को इतना कुछ दिया, वो इनके लिए मुसलमान नहीं है। तो निश्चित तौर पे इनके आइडियल कैसे लोग हैं आप उठाकर देखिए। जो लोग बेकसूरों का खून बहा रहे हैं, जो लोग मासूमों को मार रहे हैं, जो लोग कुरान की बात करके कुरान की आड़ लेके कर रहे हैं, वो इनके लिए सच्चे मुसलमान है। बुरहान जैसा आतंकवादी इनके लिए सच्चा मुसलमान है। वो जालिम है, कलाम जैसा इंसान, कलाम जैसा महापुरुष, डॉक्टर कलाम जैसा महानायक, जालिम है। जालिम का इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। इन्होंने कहा कि ये जो है कलाम साहब को मुसलमान नहीं मानते। इनको इस बात से दिक्कत है कि डॉक्टर कलाम मंदिरों में जाते थे। इनको इस बात से दिक्कत है कि डॉक्टर कलाम जाकर यहाँ पर बुरहान की बात कहां से आ गई? शलभ मणि जी, बुरहान की बात यहाँ पर कैसे आ गई? उसकी तारीफ किसने की? बहस करके ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कहां बुरहान की बात ला रहे हैं? कुरान से बुरहान को क्यों जोड़ रहे हैं? शलभ मणि जी, कुरान जो लोग बुरहान की तारीफ कर रहे हैं वो मुट्ठीभर लोग हैं। शलभ मणि जी, आप मुट्ठीभर लोग तमाम वो आतंकवादी सोच के लोग हैं, उनको यहाँ पर इस डिस्कशन में उनका शलभ मणि जी, आप बताइए, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं कि वो डॉक्टर कलाम को मुसलमान नहीं मानते। अरे मित्र शलभ मणि जी, बताइए, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर कलाम साहब के हाथ में वीणा की बजाय मिसाइल होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? दूसरी बात, भारत के राष्ट्रपति के रूप डॉक्टर कलाम के बारे में आप भी पढ़ लीजिए, थोड़ा गूगल कर लीजिए। तो क्या उन्होंने मिसाइल नहीं बनाई? भारतीय संविधान के रक्षा में आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो क्या भारतीय संविधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद क्या कहा था कि देश गीता और कुरान से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा? तो संविधान कहाँ है? यूसुफ भाई, अब क्या वीणा भी हिंदू और मुसलमान हो गई क्या? मुसलमान की नहीं तो वीणा पर एतराज क्यों है? इसलिए मुझे किसी पे एतराज नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे किसी पे एतराज नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि संविधान के रक्षक के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश का मान बढ़ाया, तो उनके पास संविधान, ठीक है, वो भी हो सकता था, लेकिन वीणा भी है तो दिक्कत क्या है? नहीं, वीणा है तो दिक्कत क्या है? आप मूल मुद्दे से हटते हैं। मूल मुद्दा ये है कि लोग चाहते हैं कि लोग मूल मुद्दा ये है कि लोग लड़े, तो आप धर्म के नाम पे लड़े ताकि कोई ये ना पूछे सरकार क्या कर रही है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, इस देश को धर्म के नाम पे लड़वाने की बहुत बड़ी साजिश है। मेरी बात सुनिए, मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश है ये। यूसुफ भाई, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, जिस तरह से आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, ये एक तरफ फर्जी फतवेबाज है, एक तरफ फर्जी राष्ट्रवादी है। ये दोनों कोशिश करने के धर्म के नाम पे झगड़े होते रहे। इस देश की आम जनता सवाल ना पूछे सरकारों से कि सरकारें क्या कर रही हैं। यूसुफ भाई, आपने बड़ा एक बैलेंस्ड बात रखी, लेकिन जब आप बार बार ये कहते हैं ना कि वीणा क्यों, लगभग सुनिए, अब एक मिनट आप सुनिए, इसी तरह की लाइन का है, इसी तरह की अपनी पसंद थोपने का ये जो आप अमीर खुसरो के हाथ में धनुष बाण दे देंगे क्या? लेकिन कलाम साहब को वीणा पसंद थी। नहीं पसंद तो उन्होंने मिसाइल बनाई ना वीणा बनाने के लिए। तो ये हम क्यों तय करें, क्यों थोपे? हम वीणा बजाने के लिए उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था देश की सेवा करने के लिए बतौर साइंटिस्ट। मुझे बतौर साइंटिस्ट उनके कद का अगर उनको वीणा पसंद थी, आपको एतराज क्या है? मतलब है
वीणा भी आपके लिए हिंदू मुसलमान हो गई क्या? हिंदू मुसलमान की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान की बात तो आप कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए आपको। नहीं तो वीणा है तो दिक्कत क्या है? नहीं तो यहाँ पर वीणा में कोई सवाल नहीं है। आप मिसाइल क्यों नहीं तो है? मिसाइल के अलावा उनकी जिंदगी का कोई और पहलू नहीं है क्या? तो मिसाइल की वजह से मिसाइल के अलावा कोई और उनका पहलू नहीं है क्या? वो रक्षा सलाहकार थे देश के भाई, उनकी पहचान फिर तो कोई कहेगा गांधी जी खाली चरखा ही काटते रहे क्या? कलाम साहब की पहचान बदलने की फिर कोई कहेगा गांधी जी खाली चरखा काटते रहे क्या? उनकी पहचान खाली चरखे से थी क्या? नहीं, मैं माफ कीजिएगा, इस तरह की लाइन का कोई मतलब नहीं नाम पे देश में है। इस तरह की लाइन का कोई मतलब नहीं है। शारिक के भाई भी काफी देर से हमारे साथ है। शारिक भाई, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस देश के उस सोशल फैब्रिक पर चैलेंज है जिसको कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं। इन लोगों को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, उनको डिस्करेज करना भी जरूरी है। कैसे होगा, कौन है ये? देखिए, कैसे हो, कौन है ये तो सबको पता है कि कौन लोगों की आस्था कि भारत के संविधान में नहीं है। किन लोगों ने बार बार ये खुलेआम कहा है कि अगर संविधान में ये चीज़ लिखी है तो भी हम उस पर यकीन नहीं करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोविज़न में। किन लोगों ने बार बार ये कहा है कि हम जो प्रियम्बल में जो 42वें संशोधन के बाद जो कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे उनमें हमारी आस्था नहीं है, हम उन शब्द को नहीं मानते हैं। किन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये सबको पता है। किन लोगों के नाम थे जो एक्यूज थे महात्मा गांधी के हत्या में, ये भी सबको पता है। तो इस तरफ इसका इशारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सबको पता है कि किन लोगों ने जो लोग ये फतवे जारी करते हैं माहौल पैदा कर रखा है, उनके बारे में बात नहीं हर तरह से एक आज जो जय श्री राम कहने पर फतवे जारी करते हैं, फतवे जो जारी करते हैं, देखिए फतवे का मतलब होता है ओपिनियन। सुनिए, सिर्फ ओपिनियन नहीं था, उनकी शादी को कहा गया, उनकी निकाह को गलत माना गया कि निकाह खत्म हो जाएगा। पार्टी में मैं बताऊंगा फर्जी। अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। फतवे उन्होंने ओपिनियन दिया, अपने समझ के अनुसार एक ओपिनियन दिया। एक कोई जज होता है, अपना जजमेंट लिखता है, अपनी समझ के अनुसार लिखता है जजमेंट। एक कोई ओपिनियन किसी ने दिया, अपनी समझ के हिसाब से दिया, उनके ऊपर था, मानते चाहे ना मानते। आप जो मीडिया के लोग हैं वो फतवों को कुछ ज्यादा ही तूल दे देते हैं समाज में वैमनस्यता बढ़ाने के लिए। आपसे फतवे वो जारी करते हैं और वैमनस्यता हम बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करें। जो भारत के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं समझते हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये देश गंगा जमुना का देश है तो हम वैमनस्य फैला रहे हैं। पहली आप लोगों से जो फतवे जारी कर रहे हैं वो तो खाली ओपिनियन भर है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हम जो लगातार कह रहे हैं कि ये देश सर्वधर्म फतवा का मतलब ओपिनियन होता है, आप इस बात को पहले समझिए। जो फतवे जारी करते हैं वो खाली ओपिनियन दे रहे हैं जी। अच्छा, नहीं मैं कंप्लीट कीजिए अपनी बात। नहीं, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आप उसको हाईलाइट मत किया करिए। एक लोकल इशू का, एक लोकल इशू पे किसी ने अपना ओपिनियन दिया, कहती है कि कलाम साहब मुसलमान नहीं है, चुप बैठ जाए। भेजा लाइमलाइट एक संस्था कहती है कि जय श्री राम कहने से उसका इस्लाम या मुस्लिम होना खतरे में और हम चुप बैठ जाए। हमारे चुप रहने से वैमनस्य कम होगा और उनकी इस तरह की अभी जनता दल यूनाइटेड के ही लीडर ने बताया कि उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी बातें कही थी जिसको कि मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक बात को पकड़ लिया कि उन्होंने जय श्री राम कहा था, इसलिए जो भी कहा उनकी अपनी आस्था का मामला है, बाकी की बातों को हाईलाइट नहीं किया गया। उन्होंने जो भी कहा, जो है आधी अधूरी बात आप उन्होंने जो भी कहा आधी अधूरी कर दीजिए, आप पूरी कर दीजिए बात। शारिक भाई आप बात पूरी कर दीजिए, आप बात पूरी कर दीजिए। चलिए, मीडिया ने आधी चलाई, आप पूरी कीजिए इसको। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, तो ये इल्जाम मत लगाइए ना कि हमने आधी बात की है। अगर मीडिया ने आधी बात की तो पूरी कीजिए, लोगों के सामने लाइए। ये इल्जाम अपने सर क्यों लेते हैं कि आप आधी बात करते हैं? नहीं, आप लोग आधी बात करते हैं, आप पूरी कर दीजिए। मान लिया आप लोग आधी बात करते हैं, आधी बात ही करते हैं आप लोग। ये आज आपके पास भी नहीं है पूरी जानकारी, माफ कीजिए। फिर नहीं, मैं पूरी कर रहा हूं, मैं उसी को पूरी कर रहा हूं। कानून का छात्र हूं, कानून का छात्र हूं। हमें कहने से नहीं हुआ कि इंडिया फर्स्ट, उसे करने से भी होता है इंडिया फर्स्ट। अभी आप सवाल कर रहे थे कि वीणा का भी क्या कोई धर्म हो गया? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग टोपी पहनने से मना करते हैं, क्या टोपी का भी कोई धर्म हो जाता है क्या? क्या ये बार बार क्यों खबर आती है कि देश के पद पे बैठे हुए लोग अफ्तार पार्टी में नहीं जाते हैं? क्या इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं वो लोग? इस तरह के मैसेज देने का क्या मतलब है? इस तरह के मैसेज देने का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? अभी उस बात को इसमें मिलाकर इस तरह की जो बातें, हम तो उस सोच के हैं, हम तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, बार-बार रिपीट कर रहे हैं, उस वैमनस्यता पे चर्चा कर रहे हैं। बार-बार यही रिपीट कर रहे हैं। सुन लीजिए पहले मेरी बात, हम तो बार-बार यही रिपीट कर रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब का देश है। हम कलाम साहब से रिलेटेड बात पे चर्चा कर रहे हैं और उसी का मैं एक पक्ष
उसी का एक पक्ष में बताना चाहता हूं कि कलाम साहब जब स्कूल के छात्र थे रामेश्वरम में, तो उस वक्त रामेश्वरम की जो मंदिर थे उसके सबसे बड़े पुजारी थे लक्ष्मण शास्त्री जी, उनके बेटे रामनाथ शास्त्री कलाम साहब के सहपाठी थे। उन्होंने एक टीचर जब उस स्कूल में नया नया आया तो कलाम साहब और वो साथ साथ बैठते थे, राम शास्त्री जी, तो उन्होंने उसको हटा दिया और कहा कलाम तुम पीछे जाकर के बैठो, तुम्हें यहाँ बैठना नहीं चाहिए, एक बहुत बड़े प्रीस्ट का बेटा है। जब लक्ष्मण शास्त्री जो उस वक्त के सबसे बड़े पुजारी थे रामेश्वरम मंदिर के, उन्होंने उस टीचर को वहां बुलाया और दोनों बच्चों के सामने और कहा कि ये जो तुम प्रदूषित मानसिकता लेकर के आए हो, कम्युनल इंटॉलरेंस और सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता का आपने जो विचारधारा लेकर के आए हो, यहां से तुम ये लेकर के चले जाओ, तुम ये आइलैंड ही छोड़ दो। उसके बाद उस टीचर ने उस माफी मांगी और कहा कि अब ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। मैं आप लोगों से यही बात बार बार कह रहा हूं कि कानून का छात्र हूं, कानून की बात मैं करता हूं। सामाजिक असमानता और जो कम्युनल और रिलीजियस इंटॉलरेंस जो हमारे समाज में आ गया है कुछ विचारधारा के प्रभाव की वजह से, उससे हमें और आपको लड़ना पड़ेगा। साहब, आपने इंडिया फर्स्ट कहने से नहीं होगा, करने से होगा। इंडिया फर्स्ट कहने से नहीं, करने से होगा। आपने कम्युनल इंटॉलरेंस की बात की है और कलाम साहब के बारे में काफी जानकारी भी आपने यहाँ पर साझा की है। मैं चाहूंगा आप मुश्ताक साहब से कुछ कहेंगे। मुश्ताक साहब कह रहे हैं, जो उनकी दलीलें हैं कि कलाम साहब को मुसलमान ही नहीं मानते, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुश्ताक साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मुसलमान कौन होता है क्या नहीं होता है, इसका एक टेस्ट है, वो टेस्ट सबको पता है, वो देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज मैसेंजर, ये टेस्ट होता है। अभी हमारे बड़े भाई यूसुफ अंसारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने अंदर, जिनके बारे में ये उजागर हो चुका था प्रॉफिट मोहम्मद के ही लाइफ टाइम में कि इनकी आस्था अंदर से नहीं है इस्लाम धर्म के प्रति, पर फिर भी जब उन लोगों की जब डेथ हुई तो प्रॉफिट मोहम्मद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए चले गए। वो खुद, आप इतना बड़ा जो कि जिसके नाम पे रिलीजन ये चल रहा है, उन्होंने जब ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं ये बात कैसे कह सकते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? अगर वो कहीं मंदिर में चले गए तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लाम धर्म से खारिज हो गए, उनकी अपनी आस्था होगी। मैंने अभी एक बात समझाई कि रिलीजन अलग होता है, स्पिरिचुअलिटी अलग होती है। हम अपने एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, हो सकता है कि मेरी फेथ हो, पर स्पिरिचुअलिटी एक रिलीजन की मोहताज नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ आगे सोचना और आगे करना पड़ता है। कलाम साहब को आप किसी एक धर्म के चश्मे से बात नहीं सकते। कलाम साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, वो गीता को जितना समझते थे, कुरान को भी समझते थे, वेदों को भी समझते थे और बाइबल को भी समझते थे। उनके टीचरों में हिंदू भी रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रहे हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया कलाम साहब को यहां तक पहुंचने के लिए। एक इंसान के अंदर जो सीमलेस और बाउंडलेस एनर्जी होती है, उसको निखारने में जो योगदान दिया है, वो कलाम साहब के टीचरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस फीलिंग को हमें इम्बाइब करने की जरूरत है, उससे अब आगे बढ़ने की जरूरत है। इन छोटी मोटी बातों में फंसने से हम अपना और अपने देश का सिर्फ समय बेकार कर रहे हैं। बिल्कुल। मुश्ताक साहब, आप जवाब देंगे इस बात का? सारिक साहब से मैं आपको एक सवाल करता हूं। अगर आप कहते हैं कि कलाम साहब के बारे में जो है, हम भी मानते हैं कलाम साहब वाकई एक अच्छे इंसान भी थे, सेक्युलरिज्म के इंसान भी थे, हम मानते हैं, इसमें दोहरी राय नहीं है। टिप्पणी करने की आपको कोई इजाजत नहीं है। मैं बताता हूं जो सारिक अहमद साहब ने जो बात बतलाई, मुझे पूरा सुनाने दीजिए प्लीज। जी, जब इस्लाम की दायरे से कोई बाहर जाता है, चाहे वो कोई दायरा कौन तय करेगा? नहीं, वो दायरा तय करने की आप में क्षमता कहाँ है? आप कौन है उसका दायरा तय करने वाले? नरेश भाई जरा बोलने दीजिए। नहीं प्रणव जी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नरेश भाई आपको बोलने दीजिए पहले, आपको बोलने दीजिए। नहीं, बोलने दीजिए पहले मुझे। तो मैं अब बताना चाहता हूँ कि इस्लाम की धर्म की जो बुनियादी चीज है कि ये खुदा होने पर हम कलाम साहब की मूर्ति के बाजू में गीता रखने से हमें कोई एतराज नहीं है। कलाम साहब गीता पढ़ने से, उस पर अमल करने से हमें कोई एतराज नहीं है। मेरी मोबाइल के अंदर भी गीता, भगवत गीता ऐप है और मेरे पास भी बाइबिल भी है। मैं सब जानना चाहता हूँ कि सब धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ, ये अलग चीज है। लेकिन फॉलो किसकी करेंगे आप? एक अल्लाह को मानने वाला, अशहदु अल्ला इलाहा, जो शारिक अहमद साहब से मैं पूछता हूँ, एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह को छोड़कर किसी और को शरीक करने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है? आप कौन सी बात से आप दलील दे रहे हैं? नहीं तो आपको सर्टिफिकेट एजेंसी है, अब मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ आपको। ठीक है शारिक साहब, एक मिनट में नहीं, मैं एक जवाब दे दूं। यूसुफ भाई, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। अब्दुल्ला इब्ने उबई का वाकया आपको अगर पता हो कि अब्दुल्ला इब्ने उबई एक उसके अंदर सही से इस्लाम दाखिल नहीं हुआ था, पर ये बात सब पे वाज़ेह हो चुकी थी उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद के दौर में भी। पर जब उसका इंतकाल हुआ, उसकी जब मृत्यु हुई,
तो प्रॉफिट मोहम्मद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने खुद गए थे। आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप जो है उस धर्म के जिसका लीडर जिसका फाउंडर उसका दिल इतना बड़ा था तो आप किसने ये ठेका दे दिया कि आप एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर ये सवाल उठाए जो मुसलमान थे कि नहीं थे? आप पहले वो जाके वाकया याद करिए अब्दुल्ला इब्ने उबई के साथ क्या हुआ था। वही बोल रहा हूँ आपको अब्दुल्ला नमाज जनाजा पढ़ाने गए थे, बाद में उसमें ऊपर से आदेश हुआ नमाज नहीं पढ़ाने का। नमाज नहीं पढ़ाई जी। मुश्ताक साहब, मैं छोटी सी बात कहूं आपसे, दायरे से बाहर हो चुका था। नमाज पढ़ाने गए थे मगर उन्हें मना कर दिया गया था नमाज पढ़ाने से, ऊपर से मना हुआ। शारिक साहब एक मिनट, शारिक साहब मैं आपको बता रहा हूँ, यही बात होना है तमिलनाडु के अंदर। ये चाहती है कि बीजेपी सरकार आपस में लड़े। हाँ, वो सब जगह तमिलनाडु नहीं, पूरे देश में चाहते हैं। अब मैं छोटी सी बात कहूँ मुश्ताक साहब, बहुत सुनाता हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए पहला। अब तमिलनाडु के अंदर भगवत गीता जानने वाला कोई तमिल लोग होते हैं? नहीं होते। तिरुकुरल जानते हैं, तिरुकुरल जानते हैं। वहां पर तमिलनाडु के अंदर तमिल वाले जो तमिल जुबान बोलने वाले लोग होते हैं वो भगवत गीता नहीं जानते। भगवत गीता नाम क्या किसी को मालूम ही नहीं, अक्सर लोगों को। वहां पर जानबूझकर रखा गया इसलिए कि लेकिन जिनके सामने रखा गया उनको तो मालूम था ना। आप क्या दलीलें दे रहे हैं? क्या वो सुन सकते हैं? जिनकी मूर्ति के सामने रखा गया उनको तो मालूम था ना। मैं इनसे कुछ और वो सुन सकते हैं क्या? वो देख सकते हैं क्या? ये लोग ये सियासत खेल रहे हैं यहाँ पर, ये सियासती खेल है ये। ठीक है, शलभ मणि जी जवाब दीजिए। शलभ मणि जी के पास काफी देर से नहीं है। शलभ मणि जी ये कह रहे हैं कि सियासत का खेल खेला गया है। आप सियासत के खेल में क्यों फंस रहे हैं? अगर सियासत का खेल है ये। अभी मुश्ताक भाई ने खुद कहा कि उनको गीता से दिक्कत नहीं है, उनको वीणा से दिक्कत नहीं है, उनको इस बात से दिक्कत है कि डॉक्टर कलाम मंदिर में क्यों जाते थे। तो अपनी बात से पलट क्यों रहे हैं? अब इसके पहले कह रहे थे वो कि नहीं, उनको इस बात से दिक्कत नहीं है कि गीता रखी गई। हम तो उनसे कह रहे हैं कि वो एक्सपोज हो चुके हैं, अभी भी मौका है। इस फोरम पे बहुत अच्छी बहस हुई है, अभी भी उनके पास मौका है कि वो अपनी बात से पीछे हटें। डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्तित्व को, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे व्यक्तित्व को आप किसी जाति और मजहब में मत बांटिए। और निश्चित तौर पर मुश्ताक भाई के सामने एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा फोरम है। शलभ जी, दिक्कत ये है कि बड़े व्यक्तित्वों को ही क्यों? सुनिए शलभ जी, कलाम साहब के बारे में शब्द इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि पूरे देश को नहीं, दुनिया में तमाम जो करोड़ों के फॉलोअर हैं अपने मन से नहीं। और ये बड़ा मुश्ताक साहब, आपने माफी मांगकर अपनी बात से पीछे हटना चाहिए। आधा मिनट हमें भी दे दीजिए दोस्त। मुश्ताक साहब, आपने एक बात कही थी कि साहब इस्लाम के दायरे से बाहर की चीजें हैं। कुरान और हदीस की दलील दे सकता हूँ। सिर्फ आपके पास दलीलों के अंबार होंगे, मुझे पता है, मुझे पता है आपके पास दलीलों के अंबार होंगे, लेकिन एक छोटी सी दलील मेरी सुन लीजिए। बाकी भी लोग थे जो इस्लाम के दायरे से बाहर जाने के बाद वो मुसलमान नहीं होते। जी 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 जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुश्ताक साहब, आपने इस्लाम के दायरे की बात की है। अल्लाह तबारक ताला ने कहा है कि ए नबी, हमने तुम्हें रहमतुल आलमीन बना के भेजा है। रहमतुल आलमीन का मतलब यह है कि इस आलम में अगर अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेट पे भी जीवन होगा तो वहां पर भी मोहम्मद साहब के ने जो एस्टेब्लिश किए हैं साइंस। कुरान क्या है? कुरान एक साइंस ऑफ लाइफ है, जीवन के जीने का तरीका है। तो अल्लाह ने कहा कि रहमतुल आलमीन बना के भेजा है। दूसरी बात, हमारा मानना यह है कि कुरान जो है वो एक मार्गदर्शक किताब है जो सारे जमानों के लिए है और तमाम आलम के लिए है। तो जो चीज सारे जमानों के लिए है, सारे आलम के लिए, उसका दायरा आप क्या करेंगे? इस्लाम का दायरा, इस्लाम का दायरा स्काई इज द लिमिट। आप क्या, आप कौन से दायरे की बात कर रहे हैं? आप फर्जी बात कर रहे हैं, फर्जी फतवे आपके हैं, आपकी सोच खराब है। आप जो है ये फर्जी राष्ट्रवादी और फर्जी फतवेबाज ये मिलकर इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस देश को अमन की जरूरत है, गीता और कुरान पे लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि गीता और कुरान को समझ के उसे अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। मुश्ताक साहब, वक्त की कमी है, मुश्ताक साहब वक्त की कमी है, लेकिन यकीन मानिए आप जैसी सोच के लोग अगर कुछ साल पहले रहे होते, कुछ दशक पहले और कुछ सदी पहले रहे होते, तो न रसखान हमको मिलते, न रहीम हमको मिलते। न रसखान कभी ये कह पाते कि मानुष हो तो वही रसखानी बसो, गोकुल गांव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहा बसु, मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। इस तरह की बातें वो नहीं कह पाते। मस्जिद में जाए, हाँ, तुलसीदास ने कहा मस्जिद में जाए, ये सारे लोग कभी नहीं कह पाते क्योंकि उस वक्त धर्म की ठेकेदारी, दुकानदारी नहीं चलती थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शलभ मणि जी ने भी एक बात यहाँ पर आखिर में कही कि जो महान लोग हैं उनको इन दायरों से छोड़ दीजिए। मेरा मानना है उनको तो छोड़िए ही, माफ कीजिएगा, उनको तो छोड़िए ही, लेकिन अगर मैं एक साधारण व्यक्ति मस्जिद के सामने जैसे जब गुजरता हूं तो अदब से सर झुकता है, मंदिर के सामने से जब गुजरता हूं तो भी श्रद्धा से सर झुकता है, तो क्या हर बार सर झुकाने के बाद मुझे यह साबित करना होगा कि मेरा धर्म क्या है?
क्यों नहीं मैं हर धर्म के को एक रिस्पेक्ट के साथ देख सकता हूं? और ये कौन लोग हैं जो बांटना चाहते हैं और ये तय करना चाहते हैं कि मेरा धर्म या आपका धर्म क्या है? ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप और हम लड़ते रहें, बंटते रहें। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, इनकी राजनीति, इनकी दुकान नहीं चलेगी। इनसे सावधान होगा हम सबको। नमस्कार।